मालदीव्स के नए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के हर सैनिक को यहाँ से हट जाना चाहिए। मुद्दा क्या है कि आप जानते हैं, मैं इसी मुद्दे पर आपको बात बताने वाला हूँ। काफ़ी सेंसिटिव इशू है इंडिया के लिए, भारत के लिए। हमें मालदीव की ज़मीन पर कोई भी विदेशी सैनिक नहीं चाहिए, ये कहना है मालदीव के नए राष्ट्रपति का। मैंने मालदीव के लोगों से ये वादा किया था कि मैं पहले दिन से ही अपने वादे को पूरा करूंगा। पिछले महीने मालदीव के नए राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइज़ू भारत से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए कहे और कोई वक्त बर्बाद नहीं करें। और राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद मोइज़ू नवंबर में पदभार संभालेंगे। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बीबीसी से कहा कि वो कुछ दिन पहले भारत के राजदूत से मिले थे। मोइज़ू ने बताया कि मैंने उन्हें बहुत स्पष्ट कहा है कि मालदीव में तैनात प्रत्येक भारतीय सैनिक को यहाँ से हट जाना चाहिए या हटा दिया जाना चाहिए। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव में रहा है और मोइज़ू की ये मांग भारत और मालदीव के बीच टेंशन पैदा कर सकती है। मोइज़ू ने जब चुनाव जीता था तब इसे भारत के लिए एक झटके के रूप में देखा गया था, खासकर इसलिए भी क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी और वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने साल 2018 में सत्ता संभालने के बाद भारत के साथ नज़दीकियां बढ़ाई थीं और भारत के साथ एक अच्छे रिलेशन कायम किए थे। मोइज़ू का समर्थन करने वाले गठबंधन ने इब्राहिम सोलेह की इंडिया फर्स्ट नीति को वजह बताया था और भारत और मालदीव के रिश्तों को अच्छा करने की कोशिश की। ये भारत और मालदीव के रिश्ते सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अब खतरा बताया उस टाइम पर। अगर हम वहीं मोइज़ू की गठबंधन का चीन के साथ हो गए हैं, नज़दीकियां संबंधों का समर्थन करती हैं। चीन ने देखा कि चीन मालदीव के कंट्रोल में है, चीन ने मालदीव को कंट्रोल कर रखा है, संपर्क में है। मालदीव में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए कर्ज और अनुदान के रूप में करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किया गया है। आपको बता दें ये काफ़ी विचारणीय प्रश्न है कि भारत भी यहाँ अपने पैर जमाने की इच्छा रखता है। भारत ने भी मालदीव में विकास के लिए करीब 2 अरब डॉलर का निवेश किया है। मालदीव हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से की निगरानी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत भी यहाँ अपने पैर जमाने की इच्छा रखता है और काफ़ी सारे पैसे उसने खर्च करे। अगर भारतीय सैनिकों को मालदीव से जाने के लिए मजबूर होना पड़ा तो यह निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ा झटका होगा। भारत ने मालदीव को साल 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और साल 2020 में एक छोटा विमान तोहफे में दिया था। इन्हें लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था और मालदीव में इंडिया आउट का नारा देने वाले चुनावी गठबंधन ने इससे फ़ायदा उठाया। इसका भारत ने कहा था कि ये विमान राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने थे। लेकिन साल 2021 में मालदीव के सुरक्षा बलों ने बताया कि इन हेलीकॉप्टरों और विमानों के संचालन के लिए करीब 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद थे। इससे शक और गुस्सा पैदा हुआ और कई लोगों ने ये आशंका जाहिर की कि इन 2 ही विमानों को मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात करने का बहाना बनाया जा रहा है। मोइज़ू कहते हैं कि इन भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से मालदीव की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, खासकर यदि भारत और चीन की सीमा पर कुछ तनाव बढ़ता है तो उन्होंने कहा कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मालदीव इस वैश्विक शक्ति संघर्ष में उलझने के लिए बहुत छोटा है, हम इसमें नहीं फंसेंगे, उलझेंगे। वहीं चुनावों से पहले बीबीसी से बात करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह ने कहा था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के बारे में आशंकाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।
और उन्होंने कहा कि मालदीव में इस समय विदेश का कोई सैनिक तैनात नहीं है। जो भारतीय सैनिक यहाँ मौजूद हैं वो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स की कमान में काम करते हैं। हालांकि मुइज़्ज़ू के लिए ये विवाद सिर्फ विमानों तक सीमित नहीं है। वो हाल के सालों में भारत के साथ हुए समझौतों की समीक्षा करना चाहते हैं, पुनः उन समझौतों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि इन समझौतों में क्या है। यहाँ तक कि संसद में कुछ सांसदों ने बहस के दौरान कहा था कि उन्हें भी नहीं पता इनमें क्या है, मैं पता लगाकर ही रहूँगा। विश्लेषकों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि मुइज़्ज़ू की जीत के बाद उन्हें मुबारकबाद देने वालों में सबसे पहले माले में चीन के राजदूत थे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी कहा था कि हम द्विपक्षीय रिश्तों के विकास को बहुत महत्व देते हैं और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं ताकि अपनी पारंपरिक दोस्ती और आगे बढ़ा सकें और व्यावहारिक सहयोग और गहरा कर सकें। मुइज़्ज़ू ने मालदीव में चीन के विकास कार्यक्रमों की खुलकर तारीफ की है और कहा कि इस निवेश ने माले शहर का कायाकल्प कर दिया है और यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया है। हालांकि उन्होंने अपने आप को चीन समर्थक उम्मीदवार होने को खारिज कर दिया है कि वो चीन के समर्थक हैं। मैं मालदीव समर्थक व्यक्ति हूँ। मेरे लिए मालदीव सबसे पहले हमारी स्वतंत्रता सबसे पहले है। मैं न किसी देश के साथ हूँ न किसी के खिलाफ हूँ। और आपको बताएं कि हालांकि इस दावे के बावजूद उनके गठबंधन में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी भी है, जिन्होंने मालदीव को चीन के नज़दीक लाने में अहम भूमिका निभाई थी। जब भारत और पश्चिमी देश यामीन की सरकार को मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप की वजह से कर्ज देने के इच्छुक नहीं थे, तब वे चीन के पास गए थे। चीन ने बिना शर्त के पैसे दे दिए और उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। जय हिंद, जय भारत।